राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। दोनों ही पार्टी ने आला कमान को रिपोर्ट भेजी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में ग्राउंड फीडबैक के आधार पर सीटों पर जीत के समीकरण को बताया गया है। बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत का अनुमान लगाया है, वहीं कांग्रेस ने 8-11 सीटों पर मजबूत से चुनाव दंगल में खड़े होने की बात कही है। राजस्थान बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ वाइज वोटिंग के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में भले ही राजस्थान में मतदान कम हुआ है, लेकिन कम वोटिंग से पार्टी को बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। रिपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा पिछली बार के मुकाबले जीत का अंतर कम होने का जिक्र किया गया है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि कम वोटिंग होने के बावजूद पार्टी का कोर वोटर घर से निकला है, लेकिन कांग्रेस के वोटर्स पिछड़ गए। वहीं कांग्रेस का दावा है कि मतदान के बाद मतदाताओं से बातचीत के आधार पर साफ है कि कम वोटिंग वाले इलाकों में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिलेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान निराश दिखे। बीजेपी जहां राजस्थान की सभी सीटों पर जीत का अनुमान लगाए बैठी है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि 4 से 5 सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक दौसा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, कोटा, भरतपुर, सीकर, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त हासिल है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बाद अब जीत को लेकर भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। सीट वाइज ये दावे अब रिपोर्ट में तब्दील हो चुके हैं और दिल्ली रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। भाजपा आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान दोनों ने रिपोर्ट मांगी थी और कल देर रात दोनों ही पार्टियों ने ये रिपोर्ट दिल्ली भेज दी है। भाजपा ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि राजस्थान में वो सभी 25 सीट फिर से जीतने जा रही है, यानी तीसरी बार राजस्थान में भाजपा क्लीन स्वीप की हैट्रिक बनाएगी। और इस दावे के पीछे जो आधार बताया गया है वो ये कि इस बार जहां जहां वोटिंग कम हुई है वहां पर भी भाजपा को फायदा होगा। हालांकि ये अलग बात है कि जीत का मार्जिन इस बार कम हो सकता है और भाजपा ने रिपोर्ट में ये मेंशन किया है कि बूथ वाइज लोकसभा विधानसभा में जहां जहां पर वोटिंग कम हुई है वहां से आंकड़े मंगवाए गए, उनकी स्टडी की गई है और उसी आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। वहीं कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में 7 से 8 सीटों पर जीत का दावा किया है और 3 से 4 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, लेकिन कांग्रेस ये मान रही है कि वहां पर भी वो जीत सकती है। और कांग्रेस ने अपनी जीत का जो आधार बताया है कि मतदान के बाद उनकी टीम ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं से जाकर बात की है और ये माना है कि इस बार भाजपा का कार्यकर्ता निराश था, लेकिन कांग्रेस का जो मूल वोटर है वो घरों से निकला है और जहां जहां पर वोटिंग कम हुई है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस ने जिन सीटों पर जीत का दावा किया है उनमें बाड़मेर है, नागौर है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, दौसा है, टोंक सवाई माधोपुर है। इसके अलावा धौलपुर, करौली और भरतपुर में भी कांग्रेस अपना माहौल बेहतर मान रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, हर चुनाव के बाद इस तरह की रिपोर्ट जाती है और कमोबेश सभी पार्टियां चुनाव के बाद अपने पक्ष में माहौल बताती है, लेकिन तय तो मतदाता को करना था, उसने कर दिया। ईवीएम मशीनों में प्रत्याशियों का भाग्य तय हो गया है और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब ये साफ होगा कि राजस्थान में कौन सी पार्टी के दावों में कितना दम है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी।